हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स को और सॉल्व करते हैं। इससे पिछले वीडियो में, इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स निरूपण किस प्रकार से फाइंड करते हैं या किसी रेखिक रूपांतरण के संगत मैट्रिक्स को कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमने सीखा था। आज के इन एग्जाम्पल्स में हम उसी प्रकार से किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे। हमारा एग्जाम्पल थर्ड ले रहे हैं। इसमें रेखिक रूपांतरण टी की उनके मानक आधार के सापेक्ष मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए जहां टी निम्न प्रकार से परिभाषित हो। टी V2 से V3 में परिभाषित है। किस प्रकार से? V किसी टू टपल, जैसे कि टू टपल आपका है A1 A2 का इमेज है, वो देता है A1 प्लस A2, ट्वाइस ऑफ A1 माइनस A2 और 7 ऑफ A2 देता है। तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन के संगत आपको मानक आधार का यूज करते हुए आपको बताना है कि इसकी मैट्रिक्स क्या होगी। तो अब यहाँ से लेते हैं, क्योंकि V2 से V3 में डिफाइन है तो V2 का जो मानक आधार है वो 1 0, दूसरा रहेगा 0 1 टू टपल में, और 3 टपल में जो मानक आधार रहेगा जिसको आपने B1 नाम दिया है वह रहेगा E1। एलिमेंट्स आर होंगे वहाँ पे 1 0 0, E2 0 1 0 और A3 0 0 1। V2 का मानक आधार B2 रहेगा, उसमें एलिमेंट 1 0, दूसरा नेक्स्ट एलिमेंट रहेगा 0 1 रहेगा E1 E2। ठीक है। अब टी के अंडर में E1 का इमेज हम लेते हैं, तो E1 कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि V2 से V3 में तो E1 का इमेज आपको मिलेगा। E1 का इमेज रहेगा वहाँ, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एलिमेंट आंसर देगा वो होगा 1 1 0 का इमेज मिलेगा 1 2 0, और इसको हम V3 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 E1 प्लस 2 E2 प्लस 0 E3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट को भी हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, V3 के बेसिस V1 की के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर सकते हैं, अपने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा Te1 और Te2 का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, साथ में E1 E2 E3 का कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से E1 E2 E3 के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लेंगे। अब ये तो हुआ गुणांक मैट्रिक्स जो कि हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इससे अगर हम मैट्रिक्स फाइंड करना चाहेंगे ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस टू B1 टू B2 B2 B1, पहले B2 का यूज होगा फिर B1 का, B2 B1 का। तो हम क्या करेंगे, जो गुणांक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की बेसिस B2 B2 तथा B1 के सापेक्ष आपको एक रेखिक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, रेखिक रूपांतरण T की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी प्रकार से। एग्जाम्पल 4 में हमें दे रखा है आधार B के सापेक्ष R3 पर परिभाषित रेखिक रूपांतरण T की मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है। T जो है किस प्रकार से परिभाषित है, R3 टू R3 में x1 3 टपल x1 x2 x3 का इमेज दे रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 कोमा माइनस x1 माइनस x2 माइनस 4x3 कोमा 2x1 माइनस x3। अब आपका यहाँ आधार क्या रहेगा, B आप ले रहे हैं, R3 का आधार ले रहे हैं B, वो रहेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, आपने उनको नाम दिया उसके एलिमेंट्स को, जो कि अल्फा 1 क्या होगा 1 1 1 ट्रिपल 1, वो 3 टपल में, कोमा अल्फा 2 रहेगा आपका 0 1 1 और अल्फा 3 रहेगा आपका 1 0 1 रहेगा। ठीक है। अब आप इस बेसिस के रेस्पेक्ट में आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस B के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो अल्फा 1 का इमेज T के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिल रहा है, 3 माइनस 6 माइनस 1 और मिल रहा है। तो यह जो एलिमेंट है इसका इमेज V3 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने स्केलर अपने फील्ड R से लिए हैं और वो स्केलर ABC लिए, तथा जो T अल्फा 1 का इमेज है वो ABC तथा
बेसिस बी के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको हमने लिखा। और टी अल्फा 1 को सिंप्लीफाई किया, वहाँ 3 इक्वेशंस मिल रहे हैं, 3 अननोन है। सिंप्लीफाई करने से अल्फा ए बी और सी का वैल्यू हमें मिला -4 -2 और 7 मिला है। तो टी ऑफ अल्फा 1 को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में -4 अल्फा 1 -2 अल्फा 2 प्लस 7 अल्फा 3, उसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, रिमेंबर हम याद रख सके उसके लिए। इसी प्रकार टी ऑफ अल्फा 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर डिफाइन है, वैसे ही डिफाइन करके इसको देखते हैं। तो यहाँ हमें एक इमेज मिलता है जो टी ऑफ अल्फा 2 का 2 -5 -1, यह 2 -5 -1 एलिमेंट किसका होगा, R3 का। तो यह R3 के बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आपने इसको ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया। तो ए प्लस सी इक्वस टू 2, ए प्लस बी इक्वस टू -5 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वस टू -1, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। ये 3 इक्वेशंस हैं, इन 3 इक्वेशन को आप आपस में सॉल्व करते हैं अननोन के लिए, ए बी सी के लिए, और सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलता है बी का वैल्यू -2, सॉरी ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप टी ऑफ अल्फा 2 को आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इक्वेशन सेकेंड में लिख रहे हैं। अब इसी प्रकार से टी ऑफ अल्फा 3 के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन वही उसी प्रकार करते हैं जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड के लिए किया है। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। जब आप ए बी सी का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू आपको -1 और सी का वैल्यू 6 मिलता है। तो टी ऑफ अल्फा 3 जिसका इमेज है 2 -5 1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की फॉर्म में, जहाँ ए -4 बी -1 और सी 6 है यहाँ पे। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 और टी ऑफ अल्फा 3 का एक कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होता है 3 × 1 ऑर्डर का। उसके बाद हमें 3/3 का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, और उसके साथ में इनटू में कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का। गुणांक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट आपको यहाँ दे रखे -4 -2 -7 -2 -3 +4 -4 -1 -6। अतः रैखिक रूपांतरण टी की आधार बी के सापेक्ष मैट्रिक्स, अतः रैखिक रूपांतरण टी की आधार बी के सापेक्ष जो मैट्रिक्स है वो टी की आधार बी के सापेक्ष, तो टी बी बी हम इसको लिख सकते हैं एम टी। तो ए ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो टी की बेसिस बी के सापेक्ष मैट्रिक्स होगी। इसको टी बी और बी की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी, ऐसे हम इसको रीड करते हैं। क्या क्या कर रहे हैं, इसको जो सिंबल जो है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी टी विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस बी एंड बी, ऐसे इसको हम रीड करेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7। एग्जाम्पल 7 को और समझते हैं। एग्जाम्पल 7 में आपको दे रखा है कि V2R के मानक आधार के सापेक्ष रैखिक रूपांतरण T की मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 -3 1 1 हो, तो आधार B1 उसके एलिमेंट है 1 1 1 -1 के सापेक्ष T की मैट्रिक्स क्या है, T की मैट्रिक्स क्या है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर ले रहे हैं, आपको दे रखा है V2 का मानक आधार, V2 का मानक आधार होगा, नाम आप उसको दे सकते हैं B1 B2 या B कुछ भी दे सकते हैं। B1 से डिफरेंट दिया आपने, मान लो कि B डैश दे दिया, उसमें एलिमेंट होंगे 1 0, दूसरा रहेगा 0 1 E1 E2 रहेगा। तो टी बी बी जो रहेगा T मैट्रिक्स ऑफ T विथ रेस्पेक्ट टू बेसिस B एंड B, वो रहेगा आपको दे रखा 2 -3 1 1। अब V2 के एलिमेंट का आप क्या निकाल रहे हैं, V2 का जो एलिमेंट है E1 का वो ले रहे हैं आप, T के रेस्पेक्ट में प्रतिबिंब ले रहे हैं, तो T ऑफ 1 0 का रहेगा 2 1 रहेगा, उसको हम E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको मिल रहा है 2 1। और इसी प्रकार 0 1 का भी हम ले रहे हैं, तो वो उसका जो इमेज मिल रहा है आपको -3 1 मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका वो ले रहे हैं
ए और ए बी कोई एलिमेंट ले रहे हैं V2 से, तो ए बी जो एलिमेंट हम V2 से ले रहे हैं, ए कोमा बी एलिमेंट V2 से ले रहे हैं, वो इवन E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। अब टी के अंडर में ए कोमा बी का इमेज लेते हैं, तो RHS साइड में भी जो एलिमेंट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, वो भी एज ए क्या रहेगा, उसका भी आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, सॉरी उसकी भी रूपांतरण ले रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है ए 2,1 प्लस बी 3,-3,1 मिलता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिली है, टी ए बी का इमेज दे रहा है 2a-3b और है कोमा a प्लस बी आपको दे रहा है 4 और a कोमा बी बिलोंग्स टू हम V2 से लेते हैं। अब बेसिस आपको क्या दे रखी थी ऊपर, अब हमें जो बेसिस दे रखी थी B1, उसके एलिमेंट थे 1,1 और दूसरा एलिमेंट था -1,-1 अल्फा 1 अल्फा 2। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें तो B1 के रेस्पेक्ट में बताना ना, तो T ऑफ 1,1 का इमेज क्या लेंगे, इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा -2 -3,1 + 1, तो -1,2 मिल गया। अब हम क्या ले रहे हैं, -1,2 जो है -1,2 है, इसको हम B1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। B1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आप वहाँ से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिलता है। वो अल्फा और बीटा के वैल्यू के आधार पर आप वो जो अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिली थी टी ऑफ 1,1 को आप राइट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट है टी ऑफ 1-1, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 5,0 होगा और 5,0 अल्फा 1 अल्फा 2 E1 E2 के लीनियर, सॉरी जो भी आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ से आपने अल्फा बीटा फाइंड किया, अल्फा बीटा का वैल्यू वहाँ आपको मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 5/2 मिल रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को 5,0 को अल्फा 1 अल्फा 2 की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से फिर हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स निरूपण कर रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे हैं। तो टी ऑफ 1,1 का और टी ऑफ 1-1 का हम क्या लिख रहे हैं, एक देखिए वो कॉलम मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 × 1 क्रम का। वहाँ से फिर हम ले रहे हैं गुणांक मैट्रिक्स जो 3 से अल्फा 1 और अल्फा 2 तथा 4 से अल्फा 1 अल्फा 2 के गुणांक की फॉर्म के गुणांक हमें लेते हैं वहाँ पे गुणांक मैट्रिक्स में, तथा अल्फा 1 अल्फा 2 कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं। अब ये आपको गुणांक मैट्रिक्स आपने समीकरण 3 व 4 से प्राप्त की है। अब रैखिक रूपांतरण टी की बेसिस आधार B1 के सापेक्ष जो मैट्रिक्स होगी वो टी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी विथ रेस्पेक्ट टू B1 एंड B1, तो आपको मिलता है MT A ट्रांसपोज से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं और आपको ये मिलता है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि और भी एग्जाम्पल हमने आगे के कर रखे। प्रोसेस यही रहेगा, बस हमें क्या क्वेश्चन को समझना है बारीकी से और सिंप्लीफाई करना है। तो आज इस वीडियो के साथ में हमने अपना जो पेपर सेकंड था आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। उसके सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक पढ़ लिए हैं। कुछ एग्जाम्पल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और हैं जो कि हम अब सॉल्व करने से हमें आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नई बुक्स के बारे में, नए पेपर पे डिस्कस करेंगे। वो पेपर हम लेंगे रियल एनालिसिस का और उस पर हम डिस्कस करते हैं।